Today we will start chapter 6, solving simple problems. For class 10 for ICSE from Selina Concise. This is the lecture number 2 of this chapter for the session 2025-26. From question number 9. First 8 sums we have already done in previous lecture. तो हम स्टार्ट करते हैं अफसा से. ठीक है अफसा? Okay, sir. 3 consecutive natural numbers are such that 3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceeds the difference of the square of the other 2 by 60. Assume the middle number be x. अब देखो उन्होंने खुद लिखा हुआ है ना, तो हमने नहीं लेट करना, हमने मिडल नंबर को x लेना. And form a quadratic equation satisfying the above statement. Hence find the 3 numbers. मिडल नंबर हमें गिवन है. फर्स्ट नंबर क्या होगा बच्चे? अच्छा, फर्स्ट नंबर क्या होगा? सर मेरे पास बुक नहीं है, इसमें क्वेश्चन दिखा सकते हैं? हाँ जी. 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स. तेरे को मैंने पीडीएफ है तेरे पास कि तूने बाद में ज्वाइन किया यस था? सर. तूने हाँ पहले ही ज्वाइन कर लिया था. ठीक है. 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स, मिडल नंबर x ले लिया, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? कंसेक्टिव का मतलब पता है बच्चे? अब सा यस सर. क्या होता है कंसेक्टिव? सर मतलब जो रिपीट होता है, मतलब एक के बाद एक के बाद लगातार, वन आफ्टर अनदर, है ना, कॉन्टिन्यूस नंबर्स. अब मिडल देखो, कोई भी एग्जांपल बताओ मुझे एक 3 कंसेक्टिव नंबर की, कोई भी एग्जांपल दो. सर इन कॉन्टिन्यूस. हाँ हाँ बोलो. 2 4 6 8. 4 6 8 नहीं बेटा, इवन नहीं है वो. इवन के लिए होगा ना. अच्छा, हाँ सर, इस क्वेश्चन में इवन नहीं है, यहाँ हाँ, नेचुरल नंबर बोला है. तो क्या होंगे? कोई भी एग्जांपल, जैसे 3 4 5 सर 10 9 10 11 12. ठीक है. अब देखो मिडल नंबर x है, तो उससे पहले वाला नंबर क्या होगा? सर x-1. हाँ, यही तो मैं पूछ रहा था. एंड द थर्ड नंबर क्या होगा? x+1. वेरी गुड, बिल्कुल सही. अब कंडीशन क्या है? सच दैट स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर x स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ मिडल नंबर x था, उसका स्क्वायर एक्सीड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर. एक्सीड मतलब डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर. यहां स्क्वायर ब्रैकेट डालो, x +1 का स्क्वायर माइनस x -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 60. अब ये चीज, ये स्टेटमेंट समझ आई कैसे लिखी मैंने? फिर से स्टेटमेंट को सुनो ध्यान से. स्क्वायर ऑफ मिडल नंबर एक्सीड्स, एक्सीड मतलब दिस इज ग्रेटर, दिस इज स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज ग्रेटर. किससे? डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर. सॉरी मैंने गलत कर दिया. क्या सही है? एक मिनट. डिफरेंस ऑफ द, ठीक सही था. चलो, बिल्कुल सही लिखा था, फिर गलत कर, क्रॉस कर दिया. हाँ जी बेटा. एक्सीड मतलब ग्रेटर. स्क्वायर ऑफ मिडल नंबर ग्रेटर है किससे? डिफरेंस
ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स। तो यहां मैंने पहले प्लस वाला क्यों डाला, पीछे माइनस वाला क्यों डाला, इसको पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमेशा बिगर में से स्मॉलर नंबर माइनस कर, दैट्स द रीजन। ये स्टेप समझ आया बेटा सबको? सुधांशु, संभवी, पविष्का, Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. इसको ओपन करो। प्लस 2x, इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। सर हाँ जी, इसको सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में भी तो वो कर हाँ सकते जी, थे। हाँ जी, हाँ जी। मेरे घर तक आने के कितने रास्ते हैं? पता नहीं मन्नत? सर, पता नहीं। बहुत सारे हैं ना। परिधि किसी मैं तो और अभी घर रास्ते से पर नहीं आई आएगी, हूँ। मन्नत किसी और रास्ते से आएगी, अफसा किसी और रास्ते से आएगी, सुधांशु किसी और रास्ते से आएगा, रिदान किसी और रास्ते से आएगा, आएगा ना। अब मैं चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मन्नत। 2 प्लस मतलब तेरे पास 10 रुपीज है, मैं कहता हूँ नहीं तेरे पास तो 7 + 3 है। गलत बोला मैंने? परिधि कहती नहीं इसके पास 5 + 5 है। अफसा कहती नहीं इसके पास तो 9 + 1 है। संभवी कहती नहीं 10 + 0 है। एक ही चीज को लिखने का डिफरेंट डिफरेंट वे है, 10 ही ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे उसको 7 + 3 मतलब आपने लिखो। 8+2 छोड़ दिया। बहुत कुछ छोड़ा है। 4 + 6 ऐसी, चाहे बेटा इसको a + b का होल स्क्वायर, इसको ओपन करके कर दिया, चाहे ए स्क्वायर ये पूरा a ये पूरा b, तो भी आंसर सेम आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वो आप पे डिपेंड है कि आपने कैलकुलेशन कैसे करनी। यहां से बच्चे एक्स स्क्वायर कट गया, 1 कट गया, एक्स स्क्वायर 2x + 2x 4x माइनस बाहर था -4x, 60 इस साइड आके माइनस हो गया। अब 60 के फैक्टर्स जिनको माइनस करे तो 4 आए। हाँ जी परिधि? सर 10 और 6। 10 एंड 6, क्योंकि लास्ट में माइनस साइन था, एक था माइनस की दूसरी प्लस की। अच्छा मिडिल टर्म स्प्लिट आती है ना? यस सर। मिडिल टर्म स्प्लिट आती है ना बच्चे? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। मिडिल टर्म में होता है कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। ये रफ वर्क कर रहा हूँ, एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके 60x² आना चाहिए। लास्ट टर्म से पहले क्या साइन है? माइनस, माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करके मिडल में कितना नंबर है? 4, 4 आना चाहिए। दो नंबर सब्ट्रैक्ट कब होते हैं? जब एक प्लस का एक माइनस का। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी टर्म माइनस की लेनी है कौन सी प्लस की? मिडल से पहले क्या साइन है? माइनस, तो ये टर्म बिगर टर्म और ये स्मॉलर प्लस की। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 60 आए और सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करके 4 आए, 10 एंड 6। देखो 10 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? 60। 10 में से 6 माइनस करते हैं तो 4 आता है। अब दोनों में से बिगर कौन सा है? 10, 10 माइनस का होगा और 6 प्लस का होगा। ठीक है बच्चे? +6 x-10। अब x-10 क्या आ गया? कॉमन आ गया, साथ में x + 6 जीरो के इक्वल, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल, x-10 बिकम्स इक्वल टू 0, x + 6 बिकम इक्वल टू 0। x की वैल्यू 10, यहां से x की वैल्यू -6। ये क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि -6 इज नॉट अ नेचुरल, नेचुरल नंबर नहीं है, उन्होंने नेचुरल नंबर वर्ड डाला हुआ है। तो देयरफॉर मिडल नंबर इज x is equal to 10, first number
x minus 1 था, 10 minus 1, that is 9, and the third number x plus 1, that is 10 plus 1, 11. These are the answers. समझ आया बच्चे? मेन तो ये होता है, ये कंडीशन, उसके बाद तो सॉल्यूशन सॉल्व तो कर ही सकते हो। कंडीशन जो दी है, हमें एक स्टेटमेंट दी है, उसको हमने अल्जेब्रिकली लिखना है कि अल्जेब्रिकली हमारे पास क्या चीज बनती है। ठीक है, टेंथ सम out of three consecutive positive integers, out of three consecutive positive integers, the middle number is p. If 3 times the square of the largest is greater than the sum of the square of the other two by 67, calculate the value of p. सेम उसी टाइप का है, तो संभवी मिडल नंबर p है, फर्स्ट नंबर क्या होगा, P minus 1 और और थर्ड, थर्ड P plus 1. ठीक है, सेम उसी टाइप से। हाँ सर. If 3 times the square of the largest is greater than the sum of the square of other two by 67. तो 3 into P plus 1 whole square. एक मिनट, मिडल नंबर x, फर्स्ट सॉरी p दिया हुआ है, हाँ. फर्स्ट नंबर p minus 1 एंड द थर्ड नंबर P plus p plus 1, ये तीनों नंबर ले लिए हमने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, assume 3 the if number. 3 times the square of largest, हाँ, तो 3 into P plus 1 whole square. yes, 3 times the square of largest is this one, उसके स्क्वायर का 3 टाइम्स, इससे ग्रेटर है सम ऑफ द माइनस स्क्वायर ऑफ अदर टू, माइनस फिर ब्रैकेट में P minus 1 whole square plus P square equal to 67. P minus 1 whole square equal to 67. समझ आया बच्चे? ग्रेटर, हाँ सर. मेरे पास 10 रुपीज है, संभवी के पास 3 रुपीज है, मेरे पास कितनी मनी ग्रेटर है? 7. तो 10 माइनस 3 करके पता चला ना, हाँ सर. 7 आया। मतलब वैसे ही यहाँ पे उन्होंने लिखा है 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट, ये हो गया, किससे ग्रेटर है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू, तो उन दोनों के स्क्वायर का सम इसमें से माइनस कर दिया, हमारे पास नंबर आ गया। अब हाँ इसको सॉल्व कर लोगे बेटा, मैं ना करूं? हाँ सर. प्रिया हो जाएगा? इसकी मम्मी ने ना बोला हुआ है कि बोलना नहीं है तूने, बोल पड़ी तो फिर आवाज सुनाई दे जाएगी तेरी, है ना प्रिया? नो सर. नो सर, पूछूंगा तेरी मम्मा से कि ये घर में बोलती नहीं है। सर पिछले वाले का एक बार सॉल्यूशन बता दीजिए। इसका इसका यस सर। सोल्यूशन बस इसको ओपन करना है बेटा, 3 एज लाइक, इसको ओपन करो, पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस प्लस 2p माइनस इस स्क्वायर ब्रैकेट पी स्क्वायर, इसको ओपन करो, पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p, तो P square plus 8P minus 65 equal to 0. उसके बाद फैक्टराइज करना है. p प्लस 2p, यहाँ से बच्चे माइनस 2p स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 2p, और 67 को इस साइड ले आओ, 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, वी गेट p स्क्वायर, 2p प्लस 2p 4p, ये तीन टर्म्स हैं, 68 माइनस 3 65, ये बनेगा ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? इधर 8 ही होगा ना, इधर स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6p होगा ना सर, 3 into 2p ऊपर. अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 6 सर. प्लस 2 8 आएगा, ठीक है। 13 हाँ एंड 5 आर द फैक्टर्स, 13p प्लस का होगा और 5p माइनस का होगा। अब आगे 5 सॉल्व कर लोगे? 5 हो जाएगा सर शायद. दोनों हाँ, आएंगे, इंटीजर बोला है उन्होंने, -3 और 5 होगा, तो -3 तो हाँ होगा सर. नहीं हाँ होगा, नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा.
5 क्योंकि होगा। उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर बोला हुआ है क्वेश्चन में। पास है। दिस वन, ये देखो पॉजिटिव अंडरलाइन कर दिया मैंने, ठीक है। पास है। 11 सम। हाँ जी, परिधि। यस सर। पढ़ाकू बच्चे। A can do a piece of work in X days. B can do the same work in X plus 16 days. If both working together can do it in 15 days, calculate X. A कितने डेज में करता है? X डेज में। B कितने टाइम में करता है? X plus 16 डेज में। Together they can do the work in 15 days. Calculate X. यहाँ प्रॉपर time taken by A alone to do the work X days. Time taken by B alone to do the work X plus 16 days. Together they can do the work in 15 days. साइड पे लिख दिया मैंने, कंडीशन बनाओ। सर एक दिन में इन वन डे ए विल कंप्लीट 1/x पार्ट ऑफ द वर्क, और वैसे बी 1/x प्लस 16 करेगा एक दिन में, और इक्वल टू हो जाएगा 1/15। बच गई तू। क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर, पहले भी तेरे पे ही आया था, हाँ और मुझे ये था कि ये इसने फिर 15 बोलना है और मुझे कानपुर आना पड़ जाएगा। सर, आपने बताया था 1/15। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तू 15 बोल देती हूँ मैं कानपुर आ जाता तेरे पास, तेरे कान खींचने के लिए। x is there, x plus 16 into 1, x plus 16। देखो वन डे वर्क, दोनों का टुगेदर ये वन डे वर्क है। टोटल टाइम टेकन 15 डेज, तो वन डे वर्क क्या हुआ टुगेदर? 1/15। 1/15। x plus x 2x plus 16, नीचे x square plus 16x is equal to 1/15। 15 2s are 30x plus 15 6 are 99, 59 24 is equal to x square plus 16x। और मैंने एक चीज और बताई थी, क्या बताई थी? कि x स्क्वायर को मैं कभी भी नेगेटिव नहीं करता। एक्स स्क्वायर इस साइड लेके आऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, बाद में फिर माइनस कॉमन लेके उस साइड लेके जाना पड़ेगा, तो ज्यादा बेटर है ये दोनों टर्म्स उस साइड ले जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 16x अपने प्लेस पे, 30x उस साइड जाके माइनस हो गया, 240 उस साइड जाके माइनस हो गया। -14x -240। अब 240 के फैक्टर्स जिनको माइनस करे तो 49, 24 एंड 10। 24 माइनस का होगा और 10 प्लस का होगा, दोनों की मल्टीप्लाई 240 बनती है और सब्ट्रैक्ट करके 14 आता है। इसके बाद तो आप खुद करोगे, हो जाएगा ना? यस यस सर। नाउ सुधांशु, सुधांशु जी। यस सर। यार इतना ना वैसे ना बोला, खुश होके बोला कर। बस तो क्यों बोलता है सुधांशु? सर हाँ, एक तो तूने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, देख ले आज तक, अभी तक। है सुधांशु? यस सर। शर्म आती है? अफसा जी, आप इतने सीरियस होके क्यों बैठे हो? यस सर। मैं इतने सीरियस होके क्यों बैठे हो? स्माइल क्यों नहीं है फेस पे? अभी भी नहीं आई। सेकंड डे है ना, इसलिए लग रहा है तेरे को। कोई बात नहीं, मिक्सअप हो जाएगी जल्दी, ठीक है। 12th sum। One pipe can fill a cistern in 3 hours less than the other। एक पाइप एक सिस्टर्न को 3 hours less than the other। The two pipes together can fill the cistern in 6 hours 40 minutes। Find the time that each pipe will take to fill the cistern।
one pipe can fill the cistern 3 hours less than the other. Let time taken by other pipe to fill the cistern x hours. Hours ही है ना? हाँ. Then time taken by first pipe to fill the cistern 3 hours more. Sorry, less. तो क्या आ x जाएगा? x minus 3. तूने अपना नाम सुधांशु कब से रख लिया ओ सॉरी. है? मैं सोची आप ही बता रहे तो मैं सोची कि ऐसे ही बोलना है. ठीक है. सुधांशु, Sir. x minus 3 hours less ना? Yes, So sir. x minus 3 hours. Together, they can fill the cistern in 6 hours 40 minutes. अगर दोनों इकट्ठा काम करते हैं तो इतने टाइम में करते हैं. अब क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन बनेगी बताइए सुधांशु. हाँ या ना में आंसर दे दो. पता है तो बता दो, हाँ नहीं पता तो नो. Sir, x into x minus 3 नहीं equals 6. बच्चे, नहीं. This is also the sum of time and work. Bye. So then it will be 1 by x plus 1 by x minus 3. मैं साथ में नहीं आऊंगा सुधांशु, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है अपना. किसके इक्वल? Sir, first 6 hour 40 minutes का hours में convert. 6 40 by 60 Yes. 20/3 hours. ये रफ वर्क में करना है जो मैंने चेंज किया है. Yes. 6 hour 40 minutes. दो मेथड्स हैं बेटा इसको करने के. जैसे मैंने कर लिया 6 40 by 60 मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया. आप ऐसे भी कर सकते हो 6 plus 40 by 60. ये तो ऑलरेडी आर था. 40 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है तो 40 by 60 कर दिया. समझ गए बच्चे? दैट डिपेंड अपॉन यू. क्या आपने इस मेथड से करना है, इससे कर लो, ऐसे करना है, ऐसे कर लो. इज इक्वल टू क्या 3 आएगा? by 20. 3/20. अब ये सम अपने आप करोगे ना ट्राई. Yes. लास्ट सम की तरह ही है. एलसीएम लेके क्रॉस. अब सा हो जाएगा. Yes, sir. Now 13th, the last sum of this exercise. हाँ जी. रिधान, यस सर. संभव ने बहुत तंग किया है ना हमें. बेचारा ना 3 किलोमीटर साइकिल चला के भाग के आया. की क्लास है. मैं भी भूल गया था कि आज ट्यूसडे है, कि 9 o'clock लगेगी आज. So sorry. कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं तेरे साथ. सुन गए. हाँ जी. Paneet, a positive number is divided into two parts such that sum of the square of the two part is 20 and the square of larger part is 8 times the smaller part. कल भी आया था ऐसा सम. Take x as the smaller part of two number, find the number. सबसे पहले rough work. A positive number is divided into two parts such that sum of the square of the two parts. देखो, sum of the square of two parts, larger square plus smaller square, किसके इक्वल गिवन है? 20 के इक्वल है. और क्या लिखा है? स्क्वायर ऑफ लार्जर इज 8 टाइम्स द स्मॉलर. ये दो कंडीशंस हैं. स्मॉलर नंबर उन्होंने x लिया हुआ है, तो लार्जर नंबर क्या होगा? यस परनीत. सर ये तो ओरल हो गया. Sir, root 8x. वेरी गुड. माइनस लगाने का जरूरत नहीं है. पहले कल हमने माइनस लगाया था ना, प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है उन्होंने. पॉजिटिव नंबर. ठीक है. सर ये क्वेश्चन तो ओरल हो गया.
ऑरल कैसे हो गया? सर 16 + 4 ही होता है, 16 4 का, 4 2 का अच्छा, लार्जर। नंबर भी ऑरल दे देगी मैम। बोल देगी कि रिधान, मैंने तेरे को 4 नंबर दिए, 4 मार्क्स दिए, पर तेरी आंसर शीट पे नहीं लिखेगी 4। मैं, अगर एमसीक्यू आता है बेटा इसका, फिर आप आंसर दे देना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? इज इट ओके रिदान? यस। लार्जर दिस वन, इसका स्क्वायर प्लस स्मॉलर एक्स का स्क्वायर, किसके इक्वल गिवन है? 20। √8 का स्क्वायर 8। 8x स्क्वायर आएगा या 8x आएगा परनीत? सर 8x। प्लस एक्स स्क्वायर इज 20। एक्स स्क्वायर प्लस 8x, 20 साइड आके माइनस हो गया। 20 के फैक्टर्स जिनको हम माइनस करें तो 8 आए, बताइए। सर ऊपर लिखा हुआ 10 है, देखना नहीं ऐसे सर देखने लग गई कि सर छत पे लिखा हो जैसे। सोच रही थी। 10x माइनस 2x माइनस 20 इज 0। x कॉमन, x प्लस 10 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 10। x प्लस 10 और x माइनस 2 दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दो। एक x की वैल्यू -10, एक x की वैल्यू 2। -2 क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। स्मॉलर नंबर x is 2 and the larger number is √8x, 8 into 2 √16। ओहो अफसा, मैं तो भूल ही गया √16 की वैल्यू कितनी होती है। अफसा, हाँ जी, √16 किसके इक्वल होता है? सर 4। 4। Smaller number 2, larger number 4. These are the answers. Now, फ्री हो ना सारी? शुरू करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। यस सर। सर नाउ आज की विल, क्लास यहाँ पर ओवर नहीं हो सकती। तूने कौन सा क्लास डेली लगानी है? नहीं सर लगानी है, लेकिन सर 27 को नहीं लगा पाएंगे। 27 को कौन सा बार है? फ्राइडे है? हाँ सर, भाई का बर्थडे है तो फिर। हमारा केक पहले भेज। सर आप ऑर्डर कर लो। मैं क्यों ऑर्डर करूं? तू ऑर्डर कर, सर मुझे आपका एड्रेस नहीं पता। मैं भेज दूंगा। भेज देना सर। हे, मजाक कर। कोई बात नहीं, 27 को शायद, 27 और 30 दो छुट्टियां करनी पड़ेंगी मुझे। ठीक है? सर आप कल की रिकॉर्डिंग नहीं भेजे थे क्या? नहीं, अभी तक मैंने ना अपलोड नहीं की, मैं सो गया था जल्दी, तबीयत खराब है मेरी भी। ठीक है? बी एक्सरसाइज, जैसे परनीत बैठी है बेचारी, तभी वैसे ही मैं बैठा हूँ। अफसा के फेस पे स्माइल नहीं आती, ये सीरियस की सीरियस बैठी है। स्माइल दिया कर बच्चे। देखना, चलो कोई बात नहीं, सेकंड डे है, 1 वीक में हो जाएगी, सही है ना प्रीति? कि नहीं होगी? सर। सेकंड एक्सरसाइज, choose the correct answer from the options given below. The perimeter of rectangular field is 28, its area is 40, its sides are। तो ये किसकी टर्न रह गई? प्रिया। Yes, sir. The perimeter of rectangular field is 28, its area is given 40, its sides are। सबसे पहले देखो, एक रेक्टेंगल बना लो। बना ली छोटी सी रेक्टेंगल, फ्री हैंड से बनानी है, कहीं वहां स्केल पेंसिल का यूज करने टाइम वेस्ट करते रहो, फिर अब वर्क नहीं।
एक तो हमें गिवन है एरिया, हम्म। दैट इज 40। एक गिवन है पेरीमीटर पी, दैट इज 28 मीटर। अब दोनों में से एक कंडीशन का यूज पहले करो, जैसे लेंथ, लेट लेंथ बी x मीटर। दोनों में से कौन सी कंडीशन का यूज करना है प्रिया, फर्स्ट वाले का कि सेकंड वाले का? सेकेंड वन। सेकंड वाले का। पेरीमीटर बताओ फिर किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया क्या होता है? ये सॉरी सर, एल प्लस एल 2 into L+B। दैट इज अ पेरीमीटर 28। रफ वर्क में ऐसे सॉल्व करना है। लेंथ प्लस ब्रेथ 2 मल्टीप्लाई बिकम डाउनवर्ड्स 14 आ जाएगा। दोनों का सम 14 है। लेंथ की वैल्यू x है, तो ब्रेथ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 माइनस x। x। बिल्कुल सही। लेंथ उस साइड जाके माइनस हो जाएगी। लेंथ की वैल्यू को x सेलेक्ट किया हमने, तो ब्रेथ हमारे पास क्या आ गई? 14 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया, एरिया का फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। हाँ, लेंथ, लेंथ हमारे पास x है, ब्रेथ हमारे पास 14 माइनस x है, किसके इक्वल? 40 के। हम्म। समझ आया बच्चे ये स्टेप? देखो रफ वर्क का कितना यूज है यहाँ पे। ये चीज अगर रफ में करोगे ज्यादा बेटर है, फेयर में भी कर सकते हैं बट ज्यादा बेटर है हम रफ में करें। सर ये क्लास कितने टाइम और चलेगी? 2 घंटे। अरे सर। देखना फेस, दिखना कितना कैसे छोटा सा बन गया बेचारी। आज नहीं सर, घर में रिलेटिव्स है, वो परेशान कर रहे हैं बार बार। साड़ा मार खींच के तंग कर रहे हैं तो। सर बड़ी एक तो मुश्किल से इस कमरे में से बाहर भगाया सबको। कोई बात नहीं, ये मुश्किल से तो मन्नत पड़ने लगी है ना अभी? सर मेरा आज रिजल्ट आ गया। तेरा रिजल्ट आ गया, पार्टी? हंस सर के दिखा नाइन्टी देती फाइव है। 95% बनी और सर क्लास में फर्स्ट हूँ। फिर तो पार्टी ग्रैंड पार्टी बनती है कि नहीं अभी सर बनती? टेंथ टेंथ में आ जाएगी तो ग्रैंड पार्टी दे देंगे। अच्छा, 10th में तो फिर 99.9% लेने हैं। अब सर आ जाए तो फिर आप पार्टी ले लेना। अच्छा, चलो पक्का। मुझे एमपी आना पड़ेगा, है ना? सर आप आना दिस कभी एमपी। आऊंगा पक्का। दतिया आना सर, पीताम्बरा माई पे। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40। सर -40 नहीं आएगा? ओहो, पर नींद कोई बीमार नहीं है, झूठ बोल रही है ये। सही था मोटी, बीमारी है ये पक्का। देखो बेटा, सर -40 आएगा। प्लस चलो 40 फिर आएगा, से प्लस 40 आएगा। सर 40 उधर से इधर आया ना। वो उधर राइट साइड में जा रहा है एक ना। मिनट, चुप 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 अच्छा, चुप। वो राइट साइड गया, मैं इस साइड लेकर आ रही थी। मैंने बातों में लगा के ना पहले गलत हो गया। देखो बच्चे, मैंने क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर को कभी नेगेटिव नहीं करना। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर क्या है? नेगेटिव, इसलिए सारी टर्म्स को उस साइड लेके जाएंगे, राइट साइड में। एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 14x उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 40 अपने प्लेस पे प्लस का पड़ा है। 40 के फैक्टर जिनको प्लस करें तो देखो लास्ट में प्लस है, जिनको ऐड करें 14 आए, 10 एंड 4। फर्स्ट टू में लास्ट टू में x कॉमन, x -10 -4 कॉमन, x -10। x -10 कॉमन आ गया, साथ में क्या बच गया? x -4।
दोनों अलग अलग 0 की इक्वल। एक x की वैल्यू 10 आ गई, एक x की वैल्यू 4 आ गई। अगर यहाँ 10 होगा तो ये 4 आ जाएगा, ये 4 होगा तो ये 10 आ जाएगा, मतलब 10 एंड 4। दीज आर द आंसर। तो सेकेंड पार्ट इज अवर आंसर। ठीक है बच्चे। अफसा, यस सेकेंड सर। पार्ट में क्या करें हम? ये फिगर दी हुई है, x कैसे फाइंड करेंगे? सर 10 स्क्वायर इज इक्वल टू x+2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बिल्कुल सही है। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही बच्चे। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे x+2, यहाँ x, यहाँ 10। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, x+2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। कर लोगे बच्चे ये? आगे आगे ना करूं मैं? हो जाएगा सॉल्व? यस सर। सुधांशु, सुधांशु, Sir, एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल, ये फिगर भी दी हुई है, एरिया हमें 60 दिया हुआ है, इट्स लॉन्गर साइड इज 10 मीटर, ये 10 साइड दी हुई है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, पेरीमीटर फाइंड करना है, क्या करें? sir, area का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, हम तो लेंथ ही गिवन है, ब्रेड्थ तो दी नहीं हुई। Yes, sir. So breadth का वैल्यू x लेंगे सर। ब्रेड्थ का वैल्यू x ले लिया, लेट ब्रेड्थ बी x मीटर। लेंथ हमें 10 मीटर दी हुई है, एरिया गिवन है हमें 60। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। यस, 10 इंटू एक्स, 60। एक्स की वैल्यू 60 अपॉन 10, इतना आ गया हमारे पास 6 मीटर। बट दे हैव आस्क्ड टू फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस l प्लस बी। 2, लेंथ हमारे पास 10 गिवन है, ब्रेथ हमारे पास 6 आ गई, 16, बोर्ड मास रूल, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, 16 टू जार 32 मीटर। दैट इज आंसर। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वन, दिस वन, डी पार्ट। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मन ने जाना है बेटा, चली जाओ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर is numerically equal to its area. The perimeter of square is, हाँ जी छुई, हाँ सर। तो अगर हम ये क्या बोलते हैं, साइड को x ले लें हाँ तो जी, पेरीमीटर हो जाएगा 4x। हाँ और पेरीमीटर एरिया, अच्छा, तो एरिया x स्क्वायर। वेरी गुड, बिल्कुल अभी सही। वो दोनों इक्वल है तो देखो स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेट ईच साइड भी x मीटर, यूनिट्स, मीटर नहीं है, यूनिट्स। अब पेरीमीटर बिकम्स इक्वल टू एरिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, और एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर। हाँ साइड स्क्वायर वही। 4 इंटू साइड x, साइड स्क्वायर x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, ये आ गया। कैसे करें?
अब हम x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अभी जब ये x 0 तो नहीं हो सकता, तो हम ले लेंगे x इक्वल टू 4। तो x इक्वल साइड टू कांट 4। बी 0, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा. 4 units is the answer. But they have asked to find the perimeter. हाँ, फिर पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू का लेंथ, 1 मिनट। हाँ, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा। हाँ, 4 इंटू 4 हो जाएगा। तू कहाँ से आया था? हाँ, तू पहले पहले तू बोल रही थी. तू कहाँ से आया था? तू बोल रही थी। अच्छा, मैं सोची नहीं, सॉरी। 16 एक्चुअली units. सर, एक्चुअली ये जो बुक है ना, ये सब हाँ. हमारे बुक से सिमिलर नहीं है, तो मुझे बार बार पीडीएफ खोलना पड़ रहा है, तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। अच्छा, बुक सेम ही है. नहीं सर, वो नया वर्जन में ये वाला क्वेश्चन और प्रीवियस जो कुछ वाले क्वेश्चंस नहीं है। मुझे नई बुक्स मंगवानी पड़ेगी. चलो. मैं आपको भेज तो दूंगी ना, पिक्चर्स भेज दूंगी मैं, पीडीएफ। ठीक है. ई पार्ट. Last part of this sum. If the width of the uniform shaded portion is x, ये बच्चे x, ये x, its area in term of x, इसका एरिया फाइंड करना है in terms of x. If the width of the uniform shaded portion is x meter, its area in term of x is, इसका एरिया क्या होगा shaded portion का? Shaded portion. Yes, रिधान बताइए. सर शेडेड पोर्शन का एरिया x है. ना एक्स तो वो है, विड्थ है बेटा. उन्होंने हाँ. एरिया पूछा है शेडेड रीजन का. सर लेंथ लेंथ 20 है. हाँ, ब्रेथ ब्रेथ 16. 16 है. इनर लेंथ क्या हो जाएगी? इनर लेंथ 20 माइनस x. चांटा खाने, भूख लगी है? 20 माइनस 2x. एक्स इस साइड, तो ये व्हाइट वाला पोर्शन का लेंथ 20 20 माइनस टू माइनस एक्स आएगा ना. ऐसे ब्रेड कितना आएगा? 20 ये 16 माइनस 2x. हाँ, हमें सिर्फ शेडेड का फाइंड करना है. बड़े रेक्टेंगल में से, आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो. आउटर का एरिया 20 इंटू 16, दैट इज 320. सब में 320 है. इनर का एरिया 20 माइनस 2x इंटू 16 माइनस 2x, 16 माइनस 2x इंटू 20 माइनस 2x. फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर. समझ गए? ओके. सेकंड सम. The side of a right angle triangle containing the right angle are this and this. The sides of a right angle triangle containing the right angle are this and this. If the area of triangle is 30, calculate the length of sides. हाँ जी, परिधि. यस सर. Sides 4x containing the right angle. ये और ये साइड कंटेन कर रही है ना राइट एंगल को. यस तो सर. दिस एंड दिस आर गिवन. This is 4x and this is 2x minus 1. Area is given 30 centimeter square. क्या करें? सर ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट. मुझे ये बता, बादाम कौन से खाती है? मुझे भी बता दे, मैं भी गोलियां करूंगा रात को. हैं? हाँ, बिल्कुल सही बच्चे. इंटू बेस इंटू हाइट, किसके इक्वल? 30. 30 के. ये कट कर दो. 2x को 2x से किया 4x स्क्वायर माइनस 2
टू माइनस -32 30। ठीक है, हम्म। सही है गलत है? नहीं सर, माइनस का 2x आएगा। 2x आएगा, 2 कॉमन लो, 2x² माइनस x -15। मतलब जितना इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट्स बेटर, मिडिल टर्म उतना ज्यादा इजी हो जाएगा। 0.2 0 आ जाएगा। 30 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 1 आए। 6 और 5। 6 and 5। प्रिया तू कहाँ गायब हो गई? Sir, I'm here. तू वीडियो क्यों बंद करती है? मैं ना बेंगलुरु आ जाऊंगा, देख ले। +5 इज कॉमन, x -3 सेम आ गया। वी आर करेक्ट, हम सही हैं। 2x + 5 आइदर दिस और दिस। एक x की वैल्यू 3 आ गई और एक x की वैल्यू -5/2। लेंथ कांट बी नेगेटिव, दिस केस इज रिजेक्टेड। तो 3 यहां फिल कर देना, कैलकुलेट लेंथ। और ये साइड हमें पाइथागोरस से फाइंड करनी पड़ेगी, सिर्फ ये दो साइड मत फाइंड करके मत छोड़ देना, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है? फाइंड द कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो तीसरी साइड भी हमें फाइंड करनी है। अंडरस्टूड? यस सर। The sides of a right angle triangle are this, this and this. Find the value of x, the length of sides. Parneet, Yes, sir. the sides of a right triangle are x -1, 3x and 3x + 1। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, नेमिंग कर दो ABC। B पे मैंने राइट एंगल ले लिया। AC की वैल्यू कितनी होगी परनीत? Sir, बोलो बोलो बोलो। 3x + 1. बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ, ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है। तीनों में से सिंपली हमें पता चल रहा है ना कि दिस वन इज द ग्रेटेस्ट, तो दिस इज 3x + 1। रिमेनिंग टू साइड्स चाहे यहाँ पे x -1 ले लो और यहाँ पे 3x ले लो। परनीत अब क्या करें? हाउ वी कैन फाइंड x? Sir, by Pythagoras theorem. वेरी गुड। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स प्लस 3x²। नाउ यू कैन सॉल्व। कर लोगे? रिदान हो जाएगा ना? यस सर। फोर्थ, the hypotenuse of a right angle triangle exceed one side by 1 and the other side by 18. Find the length of sides of the triangle. Yes, Ridhan. The hypotenuse of a right triangle exceeds one side by 1 centimeter and the other side by 18. चलो मैं ना एक सिंपल सा रफली लिख देता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। रफ वर्क में उन्होंने क्या लिखा है? हाइपोटेन्यूज AC किससे ग्रेटर है? एक्सीड वन साइड, मैं AB से ले लेता हूं। AB से 1 ग्रेटर है, AB + 1 हो जाएगा ना? यस और नो? यस सर। एंड अदर साइड बाय 18, BC + 18 है। इसका मीनिंग देखो, फिर से क्वेश्चन देखो। जो हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्रायंगल का एक्सीड वन साइड बाय 1 एंड द अदर साइड बाय 18। एक साइड से 1 सेंटीमीटर ग्रेटर है और दूसरी से 18 ग्रेटर है। कौन? हाइपोटेन्यूज। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है रिदान? AC। AC। तो मैं AC को x ले लेता हूं।
ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी सर बताओ। सर ए सी एक्स है, देन ए बी की वैल्यू एक्स माइनस 1। मेरे साथ रह के इंटेलिजेंट हो गया ओए, है रिदान। पता नहीं सर, पहले तो नहीं था। बीसी की वैल्यू, सर एक्स माइनस 18। ये समझ आया बच्चे क्या किया हमने, ऑल ऑफ यू। अफसा समझ आया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir, रो रही है ये। सुरांशु समझ आ गया? प्रिया? Yes, sir. मतलब हमें जो कंडीशन दी थी मैंने उसको रफ वर्क में लिख लिया, फिर देखा इन दोनों में एसी कॉमन है, एसी को एक्स ले लिया, 1 उस साइड आके माइनस हो गया, 18 उस साइड आके। अब इसमें क्या करना है हमें, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। नाउ यू कैन सॉल्व, हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. नाउ फिफ्थ सम, ये हम पूछते हैं अफसा से। अफसा, diagonal of a rectangle is 60 meter more than shorter side। diagonal 60 मीटर ग्रेटर है, मोर का मतलब ग्रेटर किससे, शॉर्टर साइड से, एंड द लार्जेस्ट साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। फाइंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। डायगोनल भी शॉर्टर साइड से ग्रेटर है, लॉन्गर साइड भी शॉर्टर साइड से ग्रेटर है, किसके, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल बना लिया, ये हमारी लॉन्गर साइड है, ये हमारी शॉर्टर साइड है, ये डायगोनल है। शॉर्टर साइड को एक्स ले लिया, तो हाइपोटेन्यूज क्या लिखा है, 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। तो इस हाइपोटेन्यूज एबीसी नेम कर देता हूं मैं। एसी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, अबसा? सर x प्लस सर जो 60 मीटर डायगोनल की लेंथ दी है। डायगोनल की लेंथ भी दी, उन्होंने लिखा है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 60, एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। तो लॉन्गर साइड कितनी आ जाएगी, बताओ अफसा? x प्लस 30 आ जाएगी। और इसमें वही सेम पाइथागोरस थ्योरम, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझ आ गया बच्चे सबको? यस सर। Yes, sir. चलो आज आप इतने ही करो, ठीक है। 3 to 5, 5 to 10, 10 4 14 सम्स हो गए आज। ये कंप्लीट करना आप, ठीक है बच्चे। कल 7 o'clock, नॉट 9। मिलते हैं कल। ओके, टाटा, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके। Thank